नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टियों की सरगर्मियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, आज मायावती ने मुजफ्फरपुर और सहारनपुर में हुंकार भरी है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, अखिलेश यादव को घेरा है। लेकिन जिस तरीके से मायावती ने वहां के मुसलमानों को गारंटी दी है, वाकई में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मायावती कुछ कमाल कर दिखाने वाली है। आपको बताएं, मायावती ने भाजपा की सरकार को घेरा है कि उन्होंने कहा है कि भाजपा केवल झूठे और खोखले वादे करती है, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है। पहले आप ये वीडियो देखिए कि मायावती ने क्या कुछ कहा। खासकर पश्चिमी यूपी क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने, तो इसके लिए भी जब सेंट्रल में हमारी सरकार बनेगी तो इसके लिए भी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों का पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि हो सके। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो विशेष ध्यान रखा। तो देखा आपने, जिस तरीके से मायावती ने भाजपा को घेरा है और मुसलमानों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मायावती ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अपनी पकड़ बना ली है। अब ऐसे में वो उसको एक मजबूती देते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने भाजपा के सारे खोखले वादों को उजागर भी किया। आपको बताएं, इसके पहले आकाश आनंद लगातार बीजेपी के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को सपोर्ट करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भले ही राम मंदिर बनवाया है, लेकिन अगर बाबरी मस्जिद बनती है तो बसपा उनके साथ, मुसलमानों के साथ खड़ी होती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में मायावती ने जिस तरीके से दलित और मुसलमानों की राजनीति में फिर से एक बार एंट्री मारी है और ऐसे में उनको जनता का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि मायावती, आकाश आनंद किस तरीके से मुस्लिम वोटरों को साध पाते हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो अखिलेश यादव भी पीडीए और पीडीएम की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें ओवैसी और पल्लवी पटेल भी पीछे नहीं है। अब देखना होगा कि मायावती इसमें कौन सा ऐसा सियासी दांव खेलती हैं कि जो उनकी सीटों पर इजाफा दिला सके। ऐसे में कहा जा रहा है कि मायावती ने अब कहीं ना कहीं राजनीति में जो एक्टिव मोड अपनाया है, आने वाले दिनों में वो सीटों पर अपनी पकड़ भी मजबूत कर सकती हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि वो उत्तराखंड में नगीना में, आकाश और मेरठ में रैली करते हुए नजर आए। अब मायावती भी इन जनसभाओं में उतरती हुई नजर आ रही हैं। तो कहा जा सकता है कि जाहिर तौर पर इस बार वो भाजपा और इंडिया गठबंधन को कड़ी टक्कर देने वाली है। और मायावती ने जिस तरीके से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में मायावती इस बार कुछ ज्यादा अच्छा कर सकती है। लेकिन अगर बात की जाए अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन की, तो उनको जिस तरीके से मायावती की जरूरत थी और मायावती ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया है, ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें तो खड़ी हो गई हैं। लेकिन मायावती ने अपना फायदा करते हुए वो जरूर नजर आई हैं। अब देखना होगा कि मायावती इस बार कितनी सीटों पर अपनी पकड़ बना पाती हैं। 2019 में उन्होंने 10 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने चुनावी रणनीति बनाई है, माना जा रहा है कि इस बार वो कम से कम 15 से 20 सीटों पर अपनी पकड़ बनाती हुई जरूर दिखाई दे सकती हैं। और ऐसे में मुस्लिम कार्ड उनके लिए काफी काम आ सकता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।